जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए भूगोल की क्लास शुरू करने वाला हूं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा हमारे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ऑलरेडी क्लासेस हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उसको देखते हुए मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा वो कराऊंगा मैं इंडियन ज्योग्राफी की। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं आपको परसेंटेज में बात करूं कि लगभग जो वनडे एग्जाम है उसमें लगभग 35% वर्ल्ड ज्योग्राफी और लगभग 65 वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आज मैं इसी चीज़ के लिए आपको ये क्लास लेके आया हूँ कि हमारी क्लास इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटेजी क्लास रहने वाली है। ऐसे ही मैंने जो पॉलिटी की क्लास पढ़ाई थी आपको पहले से ही सारी चीज़ें बता दी थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आपने देखा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी गई। और जो भी आपने बताया, जैसा मुझे सजेशन दिया आपने, आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स आए उनके वो भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी मैंने करी। तो ऐसे ही हम ये जो भूगोल की क्लास है, भारत का भूगोल, यहाँ से शुरू करेंगे। और आज ये क्लास रहने वाली है, किस चीज़ की रहने वाली है? इंट्रोडक्शन और स्टडीज क्लास। तो आप मुझे सब जानते हैं, मैं आपका प्यारा भाई दोस्त, आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रिंस। आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, और बोले कि आपका मोस्ट वेलकम भी करता हूँ इस मंच पर, कि आगे की क्लास हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यही है, अब शुरू करते हैं हम क्लासेस के। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ने क्या वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे इंडिया का मतलब कि ये कौन से लैंड के अंदर आता था। कि भाई आपने ये सुना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करवा के लेकर आऊँ, इन चीज़ों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे भारत का जो गोंडवाना लैंड से अलग होने का जो प्रक्रम एक जटिल भूवैज्ञानिक घटना है जो लाखों वर्षों में हुई। यहाँ यह प्रक्रिया एक सरलीकृत विवरण है। यानी कि पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि जी जो भारत है वो कौन से, यानी कि कौन से लैंड से अलग हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोगों को? तो ये क्या है जी? गोंडवाना लैंड। कौन सा जी? गोंडवाना लैंड। ये आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज है। कहीं ना कहीं ये चीजें पूछी जाती हैं। ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको वैसे ही कोई भी चीज बिना उसके, बिना देखे, प्रीवियस ईयर में हमेशा देख के आता हूँ कि आप लोगों को कोई चीज ऐसी ना दी जाए कि हाँ जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ये किससे अलग हुआ था? गोंडवाना लैंड से। लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 55 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो कितना? 55 करोड़ वर्ष पहले लगभग एक विशाल महाद्वीप जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है उससे अलग हुआ। जैसे अफ्रीका महाद्वीप और हमारा जो भारत है वो ऑस्ट्रेलिया, ये सारे उसी में से अलग हुए। ठीक है। इस महाद्वीप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। तो आपने ये देखे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। ठीक। देखिए, ज्योग्राफी ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको सच बताऊं तो आप इसमें इंटरेस्ट जगाना, ये सोच के चलिए कि भाई जो चीज़ चल रही है हमारे डेली वेजेस की, जो चीज़ें बताने की वही चीज़ चलती है इसमें, कि वो हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है, जब इसको पढ़ेंगे ना आप बैठ के बहुत मजा आता है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। अब हम देखते हैं गोंडवाना लैंड का जो विखंडन हुआ महाद्वीप का। लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ। कभी ऐसा होता ना कि ये मान लीजिए कोई ऐसा इस तरीके से, ये एक, ये था गोंडवाना लैंड। मैं आपको इसकी वीडियो भी लेकर आऊंगा, जैसे मान लीजिए कुछ कैसे हुआ था, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आज मुझे वीडियो मिल नहीं पाई थी थोड़ा समझाने के लिए। जैसे ये एक था, यहाँ से ऐसे टूट टूट के ये इसके कण अलग हुए। कण मीन्स यही महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। इस विखंडन को टेक्नो प्लेटों की गतिविधि के कारण हुआ। टेक्नोप्लेट, प्लेट ऐसे आती थी इस तरह से, मान लीजिए ऐसे 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 वो टकराई और उससे इसका टूटना शुरू हुआ। कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे हिमालय, हिमालय का सर्जन कैसे हुआ।
हिमालय का सर्जन कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना, ये सारी चीज हम बताएंगे कि इस तरीके से ऐसे आई प्लेट, और यहाँ से जैसे प्लेट ऐसे एकदम से ऐसे टकराती है बहुत तेज, तो उसमें प्लेटों के जो टूटने का और उसके बाद में हिमालय का सृजन होता है। तो वो सारी चीज हम अभी फिलहाल ये इस पर ध्यान देते हैं। और इसके नीचे विशाल चट्टाने के टुकड़े हैं। ये प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं, ऐसे नहीं एक जगह ये रुक गई तो लगातार वेव, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे वेव करती रहती है। ठीक है। कभी एक दूसरे से या फिर एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, एक दूसरे के पास और एक दूसरे के दूर जाती रहती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के बारे में कि जी भारत का अलग होना कैसे अलग हुआ। ठीक। भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर, यानी कि जब आप ग्लोब देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं ग्लोब, जैसे अभी जो मानचित्र देखेंगे ये है पूरा मैप, वर्ल्ड मैप। तो ये है, ये क्या है, ग्लोब। और ग्लोब पे ऐसे दिखाई देता है। तो ये अगर हम मानचित्र देखते हैं इसको खोल के इस तरीके से, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, यहाँ होता है नॉर्थ, और नीचे क्या होता है, वो होता है साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपने ये मैप देखा, और यहाँ पे भारत कहाँ पे है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, देखो इंडिया। तो पहले ये एक एक साथ हुआ करते थे, कि ये जो दूर दूर हटे हुए हैं, जब मैंने आपको बताया गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ टूटा, तो यहाँ से एक साथ हुआ करते थे, ये भी इसके पास था ऐसे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ये भी इसके पास थे, सारे ये मिले हुए थे, देख देख रहे हो, मतलब इस तरह से। जैसे ये अगर सोचो कि ये चिपकेगा इसके पास, तो यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे उठ के आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये भी ऐसे चिपक के जाएगा इसके पास। लेकिन जब ये प्लेटों का टूटना शुरू हुआ, तो ऐसे ये ऐसे बिखर गई सारी चीजें। तो ये आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। और हाँ, यहाँ पर थे हम लोग। तो भारत उत्तर की ओर बढ़ने के हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। क्या हुआ जी, देखो ये मैंने आपको बताया था, हिमालय, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कहाँ पे होगा भारत, हाँ ये रहा भारत। तो यहाँ, यहाँ पर ये पूरा ऐसे हिमालय पूरा बना हुआ है, ये इसका जो सृजन मतलब पूरा हिमालयों की एक श्रृंखला है। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जब हिमालय पढ़ाएंगे, यहाँ पर इसके इस तरफ ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय और लघु हिमालय, जो ये सारी चीजें जब हिमालय पढ़ाएंगे, या जैसे हम पढ़ेंगे आज, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस चीज में आप लोग ये समझिए, हाँ, कि भारत की उत्पत्ति किस तरह से हुई, सारी चीजें। ठीक है। हाँ। अब भारत और अन्य पूर्व गोंडवाना भूमि द्रव्यमानों में से समान प्रकार की चट्टानें और जीवाश्म पाए जाते हैं। महासागरीय तल की चुंबकीय ध्रुवता के पैटर्न से पता चलता है कि भारत एक बार अन्य भूमि द्रव्यमानों से जुड़ा हुआ था। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है जी, हाँ निष्कर्ष देखेंगे, भारत का गोंडवाना लैंड से अलग होना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जो लाखों वर्षों में हुई। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और भारत आज भी उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि उत्तर किधर, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं भारत के जो भूगोल की स्थिति है वो क्या कहती है। भूगोल का मतलब, भूगोल का मतलब यही है कि पृथ्वी का वर्णन, पहले तो यही बता देना, जिसमें पृथ्वी का वर्णन हो, क्या कहलाता है, वर्णन हो, वही भूगोल कहलाता है। ठीक है। भारत एक विशाल उपमहाद्वीप है जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से उत्तर में सीमित है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की सीमा बनाते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, उत्तर में क्या हो गया, ये क्या है, यहाँ हो गया हिमालय, हिमालय, आ, ये नहीं दिखाई दे रहा, चलो यहाँ पे क्या लिख लो, हिमालय, यहाँ पे हिमालय, और यहाँ क्या हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा अरब, क्या बोलते हैं सर, अरेबियन सी भी बोलते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे छोटे 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 महाद्वीप है, क्या इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर। और यहाँ नीचे क्या होगा? हाँ, नीचे क्या होगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर होगा। तो ये चीज आप समझ गए। इसके पश्चिम में क्या? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। और यहाँ क्या है नीचे दक्षिण की तरफ? ये पश्चिम की तरफ। यहाँ क्या है? पश्चिम। ये इस तरफ क्या होगा? पूर्व। कभी भी आप मैप पे देखते हैं तो इस तरह से दिशाएं होती हैं कि आपके राइट साइड पूर्व, और इधर पश्चिम, इधर उत्तर, और इधर दक्षिण। ये चीज है। तो भारत इस समय कैसे है? ऐसे, इस तरह से। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में क्या है? हिमालय, हिमालय की एक श्रृंखला। और पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी जो आ जाती है पूर्व में यहाँ पे। और नीचे क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। और हाँ, इसके बाद आते हैं कहाँ पर? भारत में विविध भू प्रदर्शनी, जिसमें हिमालय पर्वत, गंगा यमुना का मैदान, थार रेगिस्तान जो आपका गुजरात और कहाँ पर राजस्थान में मिला के है, और दक्षिण भारत के पठार शामिल है। दक्षिण भारत में जो पठार है, नागपुर का पठार आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। धरती पर अगर हम बात करें जैसे अक्षांश होगी, अक्षांश मीन्स जैसे ये वाली जो आपने ये जो देख रही है ऐसे, ये ये लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है। ये क्या होंगे? ये होंगी अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ऐसे जो ऊपर से आ रही हैं ऐसे करके, ये ग्लोब पर ऐसे जो आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर। तो इनको क्या बोलेंगे हम? अक्षांश। अक्षांश यहाँ लिख देता हूँ, अक्षांश। ये होंगे अक्षांश। इनकी संख्या कितनी है? 181। वैसे जैसे मैप पे एक होती है इक्वेटर, जीरो इक्वेटर लाइन, उसको भी गिन के कितनी बन जाती है? वैसे 180 है, लेकिन अगर जीरो लाइन को भी हम गिन लेते हैं, मान लीजिए कहीं ना कहीं तो इनमें बीच की लाइन होगी एक, जैसे ये बीच की जाइए जीरो इक्वेटर लाइन जो बोलते हैं, इसे इक्वेटर लाइन। तो ये इसको भी गिन के कितनी हो जाती है? 181। ठीक। और इनकी संख्या कितनी है जो ये देशांतर रेखा है ऐसे जो देशांतर, इनकी कितनी है? 360। ये चीज आपके समझ में आ गई? ठीक है। भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूगोल के जनक कौन है? इरेटक्सनीज। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ से। हाँ, ये इसका बैकग्राउंड वो नहीं होगा क्या, ब्लैक पीछे से? हाँ। हम्म। यहाँ से ही ऐसा। हाँ, अब ठीक है। वो वाइट बहुत ही ऐसा हो रहा था, बहुत ज्यादा। ये भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इरेटॉस्थनीज। क्या है? इरेटॉस्थनीज। नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि लेने में भी बड़ी कठिनाई होती है।
तो आप लोग इसको नोट करेंगे। इसी ने जो अभी आप लोगों को मैंने बताई कि देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा और अक्षांश, जो अक्षांश रेखा है उसका अगर बात करें कि इनका सृजन किसने किया था, या फिर किसने इनकी जो इन लाइनों को देने के श्रेय किसको जाता है, तो इट्रेथोनीज। मुझे नाम भी लेना नहीं आ रहा सही बताऊं तो। हाँ, तो ये देशांतर रेखाएं। और अब हम बात करते हैं जी। हाँ, 6, 5। तो वही चीज इसमें बताइए कि धरती की कुल 100 अक्षांश की रेखाएं जो है 181, और 90, ये क्या है 90 यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में 90, और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश डिग्री को भी गिना जाता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 181। और अगर हम देशांतर की बात करें कि यहाँ से देशांतर की कुल संख्या 360 है, इसमें 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, जो ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरते हैं। ग्रीनविच कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड से। क्यों जी इंग्लैंड से? क्योंकि भैया उनका राज था पहले से, बहुत पहले से वो राज करते आते हैं। तो भैया जिसका जिसका राज होता हमेशा, वो अपने वहीं से करते हैं सब काम। तो क्लीन ऑल, हाँ ठीक है। अब देखते हैं हम जी यहाँ से थोड़ा भारत का परिचय। क्या हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बता दी होंगे भैया ने जब आपको क्लासेस कराए होंगे। तो भारत में क्या पढ़ने वाले हैं हम, जो हम भारत का परिचय, भारत का परिचय जैसे भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, और इसकी स्थिति कि भारत कहाँ पर है, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, और इनसे किसी से भी कोई विवाद है, और क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक मैप, मैप व राजनीतिक मैप। एक बार हम प्राकृतिक मैप भी देखेंगे, फिर उसके बाद में हम राजनीतिक मैप भी देखेंगे, कि भाई मैं मैप के द्वारा ही आपको बताऊंगा कि ये सीमाएं हैं और ये सीमाएं लगती हैं। ठीक है। इसके बाद में भारत के अन्य भाग, अन्य भाग में क्या होगा, अन्य भाग। देखो आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ किसी चीज़ की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, कि भाई हमें पढ़ना क्या है। यदि आपके पढ़ने की स्ट्रेटेजी ये होगा ना कि भाई हमें ये चीज़ पढ़नी है, आज हमें ये चीज़ लेके चलनी है, तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर तो ऐसे मानेंगे राम के भरोसे चलना, कि भाई हम पढ़ें क्या करें क्या। जैसे पर्वत, पठार, मृदा या सॉइल, मिट्टी मृदा सॉइल, नदियां, दर्रे, जो हमारे प्रमुख दर्रे होंगे, भारत की जलवायु,
जलवायु और भी बहुत आदि चीजें आप लोगों को मैं इसके इनके बारे में बताऊंगा। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। कितने मिनट की होगी? हम्म। तो ये सारी चीजें आप लोग भी देखेंगे। मैंने बताया कि भारत का जो पहले कभी गोंडवाना लैंड से अलग होके हुआ, इसका विस्तार कैसे, जो प्लेट होती हैं उसके टकराने से ये बट गया आपस में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और जो हमारा भारत, कौन से लैंड से, कौन से महाद्वीप से, तो हमारा गॉड मंडल, गॉडवाना लैंड यानी गॉडवाना महाद्वीप से। ठीक है। और जो अगर जैसे मैंने आपको हाँ किस पे बताया था, ग्लोब पे। ग्लोब कहाँ चला गया? अच्छा सबसे नीचे यहाँ, ये कि भारत कहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसे ये आपने जब ये अक्षांश देखे होंगे ऐसे इस तरीके से, ये अक्षांश रेखा है, तो यहाँ पर भी तारी होंगी ये, कि कुछ यहाँ से कुछ रेखाएं यहाँ से आ रही होंगी ऐसे करके, और कुछ ऐसे भी जा रही होंगी इस तरह से। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इसके बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो ग्लोब पर क्या होता है? ग्लोब एक होती है, ये सही दिख रहा पेन? येलो ले लूं? 36 क्षैतिज रेखा, और एक क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है। क्षैतिज रेखा वही, जैसे ये ग्लोब हो गया, और ये ग्लोब ये वाली ऐसे से जा रही है, ये क्षैतिज रेखा। ये नाम इसलिए भी जरूरी है, कहीं ना कहीं जैसे देशांतर पूछ लिया कि क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर, कभी कभी ऐसे नाम चेंज करके पूछ लिया था, आप लोग कंफ्यूज हो कि भैया नहीं ये भैया ने तो कुछ और बताया था, तो इसलिए नाम भी जरूरी है। एक ये ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा जो होते हैं जिनको हम देशांतर रेखा भी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे क्या होगा, साउथ। नॉर्थ और साउथ। ठीक, ये चीजें हम बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी ही चाहिए। कल से हम अपनी क्लास, जो हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आज ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे नहीं, कम पढ़ी। आज ये स्ट्रेटेजी क्लास थी कि हाँ हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि जो भी प्रमुख चीज़ें हैं भारत की, जैसे मृदा होगी, नदियाँ होगी, दर्रे हो गए, पहाड़, पर्वत श्रृंखला, हिमालय के बारे में सबसे पहले हमारा मेन जो होगा, कल हम जो कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो हिमालय के बारे में अपनी क्लासेस कर रहे होंगे कि हिमालय क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे क्या क्या चीज़ें आती है हिमालय के अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल। तो आप लोग भी देख के आए कि हाँ थोड़ा सा जानकारी लें हिमालय के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप ये मतलब ये मानिए आपको मैं बेहतर ही कराऊंगा ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब मुझे ऐसा कोई टॉपिक मिलता है या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, दोनों चीज़ें। तो आप लोग मिलिए कल, कल से कंटिन्यू करते हैं हमारे जो क्लासेस होंगे आगे की, कि हाँ ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।